हेलो दोस्तों। तो आज की इस कहानी का नाम है अहमियत। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, सीता, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। तुम बस हाउसवाइफ ही तो हो। तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई कुछ में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज की क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती है? सीता बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई हरकत नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय सीता रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीता बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसके सास को भी खुशी हुई। राहुल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद ही की चीज बनाने में और खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। सीता वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर सीता वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाजा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो सीता को आवाज देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो सीता। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो। खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से राहुल की आवाज आई। फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। राहुल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सीता सीता ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी बनाती भी बनाई। खाना देख गोपाल और सास खुश हो जाते हैं। सीता सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह राहुल उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। राहुल अकेले में बड़बड़ा रहा था। इस घर में कभी भी कोई चीज समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर उधर का सामान उधर करती रहती है। उसके आवाज से सीता वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे राहुल पर गुस्सा आ जाता है। वह राहुल को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी राहुल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन की दी हुई फाइल कहाँ पर है? सीता तुरंत वो फाइल बाहर निकालती है और वह राहुल को दे देती है। सीता राहुल को कहता है, इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझसे एक बार तो पूछा होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा राहुल सीता पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती हो क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर राहुल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है। जो राहुल को पता नहीं था, माँ सीता के पास जाती है, तभी सीता रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी राहुल उस पर चिल्लाया। यह उसको पता पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है। जो राहुल को पता नहीं था, माँ सीता के पास जाती है, तभी सीता रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी राहुल उस पर चिल्लाया। यह उसको पता था। राहुल से वह बहुत प्यार करता है। सीता भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने सीता को शांत किया। फिर दोनों ने राहुल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह राहुल नींद से जागा। तभी वह राहुल को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नजदीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, सीता घर पर नहीं है,
वह किसी काम के लिए अपने मायका गई है। राहुल फोन निकालता है और सीता को फोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। राहुल फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना मैं भी पीऊंगी। इच्छा ना होते हुए भी राहुल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा राहुल को पुकारती है। वह सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। राहुल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी नहीं बनाई है, पर सीता जैसे नहीं। वह चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की बात तो ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं है, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। राहुल उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से राहुल की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी राहुल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी राहुल उसका फोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना नहीं पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम राहुल। तभी राहुल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर राहुल उसकी माँ के पास आता है। राहुल ने दाल चावल बनाया है, यह माँ देखती है। राहुल को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाले थे ना? राहुल बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, सीता होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ है, खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खा के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। राहुल ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तभी माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और राहुल को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। राहुल फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी में माँ को देता है। इस सब में राहुल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। राहुल को अब समझ में आ रहा था कि वह सीता के साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा था, उसे कितना बुरा लगता होगा। वह यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ राहुल को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो राहुल को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद राहुल रूम से बाहर आ जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिढ़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह सीता का विचार कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीता के साथ, मन ही मन पछता रहा था। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सीता उसके पास आती है
और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब सीता अपने मायका गई नहीं थी, राहुल से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। राहुल सीता को देखकर खुश हो जाता है, वह उससे माफी मांगता है। वह सीता को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसे में हमेशा बोलता था। पर एक ही दिन में मुझे यह सब समझ में आ गया, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी, वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।